नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप ये बात भीतर तक महसूस करते होंगे कि इस समय जीवन में चुनौतियां कुछ अधिक सक्रिय हैं। कारण स्पष्ट है, आप पर शनि की ढैया प्रबल रूप से प्रभाव डाल रही है। और आज हम वही चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले महीनों में आपके जीवन का असली चित्र बनने वाली है। 28 नवंबर 2025 से लेकर 27 जुलाई 2026 तक शनि की वक्री से मार्गी यात्रा आपके भाग्य, करियर, धन, रिश्तों और मनोदशा को कैसे प्रभावित करेगी। मैं यह बात बिना घुमाए, बिना मीठी परत चढ़ाए साफ साफ बताने वाली हूँ। आज की बात सिर्फ ज्योतिष नहीं है, यह वह सच्चाई है जिसे आप थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लें तो आप आने वाले समय को संभाल सकते हैं। क्योंकि सच ये है, बहुत से वीडियो मिलेंगे जो डराएंगे, कई ऐसे भी होंगे जो उमंग से भर देंगे, पर वास्तविक घटनाएं उतनी ही कड़वी और उतनी ही मीठी होती हैं जितना ग्रहों का व्यवहार। तो चलिए असल स्थिति को जानते हैं। आपकी कुंडली में शनि महाराज अष्टम भाव में विराजित हैं। यही कारण है कि यह समय आसान तो नहीं कहा जा सकता। ढैया का प्रभाव ऊपर से और अष्टम भाव में शनि का विराजमान होना, ये दोनों मिलकर आपके रास्तों में छोटे छोटे अवरोध, देरी और मानसिक दबाव बनाते हैं। कई बार काम बनते बनते रुक जाते हैं। कभी लगता है बस परिणाम मिलने ही वाले हैं, पर अचानक कोई रुकावट सामने आ जाती है। यही शनि का स्वभाव है। धीरे सिखाते हैं, देर से फल देते हैं, पर जब देते हैं तो पक्का देते हैं। अब मुख्य बात, सभी सिंह राशि वालों को यह समय कष्ट देगा ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस संक्रमण काल से भी शक्ति, आत्मबल और समझ का वरदान लेकर निकलेंगे। और अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी किस अवस्था वाले सिंह जातक पर शनि प्रतिकूल असर नहीं छोड़ पाएंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, यानी नौकरी व्यवसाय में मेहनत अधिक, परिणाम कम। प्रमोशन रुक सकता है, बॉस सहमत नहीं, सहयोगियों से मदद कम। ये सामान्य स्थितियां बन सकती हैं। व्यापार में प्रयास अधिक, प्रॉफिट कम, धीमी रफ्तार, इसी दिशा के संकेत दिखाई देंगे। सातवीं दृष्टि धन भाव पर प्रभाव डाल रही है। पैसा आता है पर रुकता नहीं। कभी अचानक खर्च, कभी परिवार में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। और आपकी वाणी, जो सिंह राशि की सबसे बड़ी ताकत होती है, उसका प्रभाव भी उतना तेज नहीं दिखेगा। यानी शब्द का तेज थोड़ा मंद दिखाई दे सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नवम दृष्टि। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव को देख रही है। यहाँ किसी भी प्रकार के शॉर्टकट जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको भारी नुकसान दे सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता कठोर हो सकती है और माता पिता के लिए संतान संबंधी छोटी छोटी चिंता उत्पन्न हो सकती है। पाचन, गैस, एसिडिटी, ये स्वास्थ्य संकेत भी नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के शनि शरीर पर धीरे असर करते हैं। अचानक नहीं, लेकिन ध्यान रहे, ये समय आपको रोकेगा जरूर, पर गिराएगा नहीं यदि आप संयम रख लें। जो सिंह जातक धैर्य से, अनुशासन से, योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हीं के लिए यह समय भविष्य के बड़े परिणामों की नींव बनेगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, सिंह राशि वाले भाई बहनों, हमने अभी तक करियर, धन, तनाव व देरी की स्थिति पर बात की, लेकिन प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं। दांपत्य जीवन में हल्की गलतफहमियां, व्यवहार में टकराव, हेल्थ रिलेटेड उतार चढ़ाव, ये सब भी शनि के अष्टम भाव में सीधी चाल के बाद बने रहने वाले स्वभाव का हिस्सा है। क्योंकि ग्रह चाल बदलते हैं पर प्रवृत्ति अचानक नहीं बदलती, और शनि स्वभाव से गंभीर, धीमे और परीक्षक, इसलिए परिणाम भी धीरे धीरे जीवन पर उतरते हैं। अब महत्वपूर्ण विषय, मैंने शुरुआत में कहा था कि हर सिंह राशि वाले के लिए यह समय समान नहीं होगा, और यह बात कोई कल्पना नहीं, स्पष्ट ज्योतिषीय गणना है। आपकी जन्म कुंडली में शनि षष्ठ भाव और त्रिक भाव के स्वामी हैं। त्रिकेश ग्रह जब मजबूत हों तो विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल परिणाम देने की क्षमता रखते हैं। पर कब? जब सूर्य महाराज, जो आपकी राशि और व्यक्तित्व के मूल स्वामी हैं, कमजोर न हो। ध्यान से समझिए, ये असली की है।
यदि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च, मित्र भाव या शुभ स्थान 1, 5, 9, 10, 11 में स्थित है और 6, 8, 12 में नहीं गिरा है, नीचस्थ नहीं है, अत्यधिक पीड़ित नहीं है, तो वही शनि जो सामान्य रूप में तनाव दे सकता था, उलटकर आपको सकारात्मक परिणाम देने पर बाध्य हो जाता है। यही कहलाता है विपरीत राजयोग। मतलब जो ग्रह सामान्य रूप से कष्ट का कारण होता, वही शुभ फल देने लगता है। नकारात्मक परिस्थिति उलटकर विकास में बदलती है। रुकावटें धैर्य की परीक्षा लेकर सफलता में परिवर्तित हो जाती हैं। और यही वह जगह है जहां दो सिंह जातकों का जीवन बिल्कुल अलग दिखता है। एक लगातार प्रगति कर रहा, दूसरा संघर्ष झेल रहा। राशि एक ही, ग्रह एक ही, पर जीवन अलग, क्योंकि कुंडली में सूर्य की स्थिति अलग। यही कारण है कि लाखों सिंह राशि वाले एक जैसे नहीं जीते। ज्योतिष गणना साइंस है और साइंस में गणना ही सच है। अब स्पष्ट उत्तर, यदि सूर्य अच्छे स्थान पर है, शनि ढैया भी नुकसान नहीं करेगी। काम धीमे होंगे पर रुकेंगे नहीं, सफलता देर से मगर निश्चित। और यदि सूर्य भी पीड़ित है, संघर्ष अधिक, प्रगति धीमी, बार बार रीस्टार्ट। 99 पर पहुंचकर भी परिणाम 0 पर लौट सकता है। ये कड़वा है, पर यही सत्य है। ग्रहों का स्वभाव यही है, जब करेगा तो बिना रुके करेगा और नहीं करेगा तो प्रयास भी डायरेक्शन खो देते हैं। इसे स्वीकारते ही समाधान स्पष्ट हो जाता है और भविष्य की प्लानिंग भी मजबूत। अब सवाल, उपाय क्या? शनि को संतुलित करने के लिए रोजाना ओम शम शनैश्चराय नमः का जप। शनिवार को शनि चालीसा सुनना या पढ़ना। तेल में तली वस्तु किसी गरीब को दान। छल कपट से दूरी, ईमानदारी बनाए रखना। इससे शनि के कठोर फल नरम होंगे, बाधाएं कम होंगी। सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य, ओम घृणी सूर्याय नमः का जप। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण। सूर्य तेज होगा तो विपरीत राजयोग सक्रिय होकर शनि के नकारात्मक प्रभाव को उलट देगा। यदि ये दोनों स्थितियां मिल गईं, तो वही समय जो दूसरों के लिए भारी है, आपके लिए प्रगति, शक्ति और अवसर लेकर आएगा। आशा करती हूँ आज की चर्चा ने आपको सोचने का एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। कल फिर एक नई ज्योतिषीय सच्चाई के साथ मिलूंगी। तब तक अपने ग्रहों के साथ तालमेल बनाए रखें। नमस्कार।